ये समय है अंतर्मुख होने का, अपने सन्मुख रहने का। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर बने रहिए। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। सिर से पैरों तक जो ये आपका स्वरूप है, वह आनंद रूप है, परमात्मा रूप है। इसी के सन्मुख रहकर आनंद रूप हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। बस उपयोग पलटना है। जो मुख बाहर है उसे अपने सन्मुख करना है। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखना है। अपने से विमुख नहीं रहे। यही धर्म की साधना है। इसी से जीवन मंगलमय होता है। सही का एहसास करने के लिए वास्तव में किसी सुझाव की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं स्वाधीनता से, सुगमता से अपनी मूरत के सन्मुख रह सकते हैं। सिर से पैरों तक अपने सर्वांगों का हमको अनुभव है। हमने यहाँ आराम या वेदना की स्थिति को भोगा है, पर बहुलता से हम बहिर्मुख रहे हैं। अब हमको बहुलता से अंतर्मुख रहना है, अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख को भोगते हुए रहना है। शारीरिक सुख कहें कि आत्मिक सुख कहें, दोनों एकार्थक हैं। सुख दुख हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में ही होता है। तो यहाँ शरीर शब्द का अर्थ अमूर्त शरीर लेना। अमूर्त शरीर में होने वाला सुख दुख ही शारीरिक सुख दुख है। मूर्त शरीर में सुख दुख नहीं होता है। हलन चलन रूप क्रिया मूर्त शरीर अमूर्त शरीर दोनों में होती है, पर अनुभव में हमको हमारी अमूर्त शरीर में होने वाली क्रिया ही आती है। अपने में विहार करते रहिए। अपना समय अपने लिए, अपने हित में लगाइए। अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर लेना है। संसार दुखों से मुक्त कर लेना है। मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त कर लेना है। अपने शुद्ध अमूर्त रूप को प्रकट कर लेना है। इसलिए अपने सन्मुख ही बने रहिए। बहिर्मुखता पर दृढ़ता से रोक लगाना है। बहिर्मुखता ही अपराध रूप है, जिसका दंड हम भोग रहे हैं। यही अपनी विराधना करना है। आप
स्वरूप से परमात्मा है, तो अपने परमात्मा से विमुख रहना वह परमात्मा की विराधना है। मूर्त कर्म के संबंध से भले ही हम अभी मनुष्य हुए हों, पर हम अपने मूल स्वरूप से तीनों काल परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि नहीं है। हर जीव अंतरंग में सुख का कंद है, परमात्मा रूप है, दिव्य है, देव है। आपको अपने प्रयत्न से ही अंतर्मुख बने रहना है। कोई नियम लेना है तो अंतर्मुख रहने का ही नियम लीजिए और उस नियम को यथासंभव तोड़ना नहीं है। अंतर्मुख रहना ही नियम से नियम है, वही नियम से व्रत लेना है। साधक होना है, यति होना है। अपने में ही विहार करते हुए रहिए। अपने हर भाग का संवेदन आत्म प्रेरणा से करते रहिए। कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, आपको ही संयम बरतना है। कोई आप पर निगरानी नहीं कर रहा है, आप स्वयं ही अपने पर निगरानी कीजिए। अपनी बहिर्मुखता पर आप ही लगाम लगाइए। बाहर के लाभ हानि के प्रकरणों में उलझना नहीं है। बाह्य जगत के पदार्थों को देखना जानना नहीं है। लौकिक जनों से चर्चा वार्ता करना अच्छा नहीं है। चर्चा वार्ता को भी उन्हीं लोगों तक सीमित रखिए जिनको अंतर्मुख रहने की रुचि है, स्वानुभव की रुचि है, जो अपने तक सिमट कर रहना चाहते हैं, आपाद मस्तक ही बने रहना चाहते हैं। व्यवहार से उनका संग ही सत्संग है। अंतर्मुखता की रुचि वाला व्यक्ति गृहस्थ हो कि साधु हो, उससे कदाचित व्यवहार किया जा सकता है, पर लौकिक जनों का संग अच्छा नहीं है। उनके संपर्क में नहीं रहना है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों का संग ही अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों का संग मिलना भी दुर्लभ है। केवल अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की रुचि रखना है। अपने को ही पाना है। पर को पाना तो एक कल्पना मात्र है। जैसे दर्पण को पदार्थ नहीं मिलता है, ऐसे हमको पदार्थ नहीं मिलता है।
वर्तमान में जो धर्म प्रचलित है वह जीव को ज्ञान स्वाभावी कहकर बहिर्मुख रखता है, जबकि जीव का स्वभाव अंतर्मुख रहना है। ज्ञान बहिर्मुख चित्त प्रकाश का नाम है, वही संसार है। आज की स्थिति में सारे कुएं में ही भांग पड़ी है, हमें उस कुएं का पानी नहीं पीना है। भीतर ही शांति का कुआं है, जिसमें शांति भरी हुई है और वह अक्षुण्ण है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। उसी का दोहन करते रहिए, उसी सुख को भोगते रहिए। बिना अंगों का नाम लिए ही अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। अंतर में होने वाली संवेदनाओं का ही बल ग्रहण कीजिए, उन्हीं के बल पर अंतर्मुख बने रहिए। और संवेदना जैसी भी है, अंतर्मुख रहने के लिए आपके लिए अच्छी है। उसी का आश्रय कर आप अंतर्मुख रह सकते हैं। शरीर में कुछ हलन चलन हो तो उसको भी अनुभव में लेते हुए आप अंतर्मुख रह सकते हैं। रहना आपाद मस्तक ही है, इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। आपके ध्यान का ध्येय आपाद मस्तक है। आपाद मस्तक इतना ही आपका स्वरूप है, इतना ही आपके परमात्मा का रूप है। जो मुक्त हो गए हैं उनका विस्तार भी आपाद मस्तक पर्यंत ही है, भले ही वह अमूर्त हो। अमूर्त वस्तु का भी आकार होता है। जैसे ट्यूब में भरी हुई हवा दिखाई नहीं पड़ती है, पर उसका आकार ट्यूब के बराबर है। अपनी मुद्रा के प्रति ही पूर्ण आदर का भाव रखिए। उसके सन्मुख रहना ही परमात्मा की आराधना करना है। आराधना नाम स्वानुभव का है, संवेदन का है। वही अपनी मूर्त की पूजा करना है। पूज्यता का अंतरंग में भाव होना ही पूजा है। अपनी चिन्ह मूर्त ही पूज्य है, महान है, सर्वोत्तम है, मंगल रूप है, शरण रूप है। ऐसा जो अंतरंग में श्रद्धान है, वही परमात्मा की पूजा करना है। वही परमात्मा के प्रति आदर का भाव, भक्ति का भाव, पूजा का भाव है।
पूज्यता का भाव होना ही पूजा का भाव है। अपनी चेन मूर्त ही ग्राह्य है, अन्य सब परिग्रह है, पाप है। अन्य पदार्थ तो कथन मात्र परिग्रह है, वास्तव में परिग्रह अन्य पदार्थों को देखना जानना है। उनको देख जानकर ही हम उनको नाना प्रकार से उपयोग में लेते हैं। ज्ञान नियम से इंद्रिय ज्ञान रूप है, क्योंकि बिना इंद्रियों के नहीं होता है। इसलिए ज्ञान मात्र को परिग्रह पना है, पाप पना है। अपने आप को ज्ञान मात्र मानना वह पापी मानना है, वह पापी ही है। अपने को आनंद मात्र मानिए। आनंद में जीव सिमटता है और ज्ञान में फैलता है। जो फैलता है वह कष्ट पाता है, जो सिमटता है वह सुख पाता है। ज्ञान में बहिर्मुखता है, आनंद के भोग में किंचित भी बहिर्मुखता नहीं है। ये आनंद अतीन्द्रिय है, स्वमुख होने से होता है। और एक अंतर्मूर्त मात्र आप स्वमुख रहिए, फिर स्वमुखता का भी कोई काम नहीं है। दर्शनावरण कर्म के क्षय उपशम से हम स्वमुख होते हैं और उसका क्षय होने के बाद फिर स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। फिर न बहिर्मुखता है न फिर अंतर्मुखता है। स्वमुख होने का फल प्रकट हो गया है। स्वमुख होना फूल के स्थान पर है और आनंद होना फल के स्थान पर है। अपना रूप आनंद है, अन्य कुछ नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, मैं आनंद मात्र हूँ। जो ज्ञान मात्र अपने को मानते हैं वह सब कलिकाल का महात्म्य है। पंचम काल का महात्म्य है, जहाँ जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्मता है और सम्यक्त्व का होना अति अति दुर्लभ है, क्योंकि जीव धर्म को बाहर ही स्थापित कर लेता है। बहुधा जीव परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन पूजन अभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, तीर्थ यात्रा कर संतुष्ट होते हैं। कोई गुरु उपासना गुरु सेवा कर संतुष्ट होता है, कोई मंत्र जाप कर संतुष्ट होता है, कोई एकासन उपवास कर संतुष्ट होता है, कोई परोपकार आदि में प्रवृत्त होकर संतुष्ट होता है। पर ये सब बहिर्मुख प्रवृत्तियां हैं, तो आत्मा की विराधना करने रूप है, परमार्थ से पाप रूप है। क्योंकि ये सब प्रवृत्तियां अपने स्वरूप से च्युत होकर होती है, पतित होकर होती है। स्वरूप से छूटना अर्थात अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर से छूटना ही पाप करना है। अपने शरीर से युक्त रहना इतना ही धर्म करना है, इसके अलावा सब अधर्म है और हमें अधर्म से भयभीत रहना है, क्योंकि अधर्म का फल दुख है और धर्म बिना इच्छा के ही सुख देता है। तो अपनी मूर्त को धारण करिए,
अर्थात जो उपयोग हमें प्राप्त है उस उपयोग से अपने सन्मुख रहना है। सहज ही हमको विकसित उपयोग प्राप्त हुआ है, उसका लाभ लेना है, उसको वृथा नहीं गंवाना है, उस उपयोग से अपने सन्मुख रहना है और ज्ञानोपयोग को काम नहीं लेना है। मोक्ष मार्ग दर्शनोपयोग से होता है। अंतर्मुख चित प्रकाश को दर्शनोपयोग कहते हैं और बहिर्मुख चित प्रकाश को ज्ञानोपयोग कहते हैं। निद्रा में दर्शनावरणी कर्म प्रकृति का उदय होने से हम अंतर्मुख नहीं हो सकते हैं, पर जब हम जाकर अंतर्मुख होते हैं तो दर्शनावरणी कर्म पर विजय पाते हैं। फिर निद्रा कम होती जाती है और समाप्त ही हो जाती है और पूर्ण सुख व्यक्त हो जाता है। जिनको अधिक निद्रा आती है तो समझ लीजिए कि वे ध्यान का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अंतर्मुख रहने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अंतर्मुखता का पुरुषार्थ प्रथम से प्रथम ही आपकी निद्रा की आवश्यकता को कम करता है, क्योंकि आप तनावग्रस्त नहीं रहते हैं, रागी द्वेषी नहीं रहते हैं। राग द्वेष के परिणाम से ही दर्शनावरणी कर्म का बंद होकर आपको बहुत निद्रा आती है। आप वनस्पति जैसे होते हैं, एक मुर्दे के समान रहते हैं। कोई आप चारपाई पर लेट रहे हो, कोई उठाकर चारपाई को ले जाए, आपको खबर भी नहीं पड़ती है। और ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब आपको सर्जरी करानी हो तो वहां फिर एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपको घोर निद्रा में रखा जाता है। ज्ञान भी अत्यंत कमजोर होता है। ऐसी स्थिति से अपने को बचाना है, अपने सन्मुख रहकर राग घटाते जाना है, वीतरागता बढ़ाते जाना है। तो अपना क्षेत्र सीमित है, अपने क्षेत्र में विहार करने के लिए न चलना पड़ता है, न किसी सवारी में बैठना पड़ता है, न किसी के संग की ही आवश्यकता होती है। कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती है। अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहिए। आपाद मस्तक, इन दो शब्दों को बराबर याद रखिए। ये दो शब्द ही मंत्र के रूप में काम करने वाले हैं, आपको आनंद देने वाले हैं, क्योंकि इतना ही आपका स्वरूप है, आपके अंतरंग में स्थित परमात्मा का स्वरूप है। आपाद मस्तक, आप आनंद रूप हैं। अपनी मूर्त को ही ब्रह्म संज्ञा है। इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म नाम परमात्मा का है। तो आपाद मस्तक जो आपका स्वरूप है वह परमात्मा का स्वरूप है। अपने को 24 घंटे ही परमात्मा रूप स्वीकार करना है। भाई, लोक व्यवहार की अपेक्षा आप मनुष्य हैं। लोक व्यवहार में मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहने का कोई उत्तम फल नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता में आप किंचित भी परमात्मा नहीं है।
बहिर्मुख जीव को मैं परमात्मा हूँ ये कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा बहिर्मुख नहीं होते, रागी द्वेषी नहीं होते, मूर्त कर्म का संबंध उनको नहीं होता, मूर्त शरीर भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप बहिर्मुख रहकर मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहते हो तो आप अपलाप ही करते हो। अंतर्दृष्टि कर इतनी स्वीकृति करना है कि ये जो अपना अंतरंग स्वरूप है वह परमात्मा रूप है। इसके आश्रय से ही हम प्रकट परमात्मा होने वाले हैं। और ये अपनी मूरत 3 लोक प्रमाण है, इसलिए इस मूरत के छोटे से छोटे भाग में भी बहुत प्रदेश है, बहुत विस्तार सिमटा हुआ है। इसलिए अत्यंत गंभीर होकर अपने छोटे से छोटे भाग से भी जुड़ना है, क्योंकि छोटा सा भाग भी विस्तार को प्राप्त हो तो जितनी धरती आज दिखाई पड़ती है उससे बड़ा है। अपने मनुष्य आकार को ही आपने परमात्मा मानना है। आपको अपना क्षेत्र आदि मध्य अंत अनुभव में आता है। अनुभव करना सुगम है, बस बाहर का रस छोड़ना है, मिलने जुलने का रस छोड़ना है, बाहर के लाभ हानि के प्रकरणों में नहीं पड़ना है। अर्थ के जंजाल से यथासंभव अपने को मुक्त रखना है। अपनी मूरत ही वास्तविक अर्थ है, अर्थ नाम पदार्थ का है। अपना पदार्थ तो अपनी मूरत है, यही हमारा वास्तविक धन है जिसकी हमने अंतर्मुख होकर रक्षा करनी है। इसी को भोगना है और इसी को भोगने का नाम परमात्मा होना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।